यहाँ पर इस किले में सबसे खास बात आप देखिए तो दरवाजे के ऊपर दो छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं। अगर कोई शत्रु इस दरवाजे पर चढ़ाई करता था उस समय तो वहां से इन छोटे छोटे हॉलों से खौलता हुआ पानी शत्रु के ऊपर डाला जाता था। देखोगे तो यहाँ पर जो राजपूत राजा और रानियां हैं वो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद राजपूत राजा युद्ध के लिए जाते हैं जहाँ पर उनकी हार होती है और उसके बाद फिर यहाँ पर इस प्रकार से रानियों ने राजकुमारियों ने जौहर किया था। जो छेदी नरेश शिशुपाल थे उन्होंने शासन किया। अभी हम आ चुके हैं महान संगीत सम्राट बैजू बावरा जी की समाधि पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध पुराने शहर में, यानी कि महाभारत काल से ये शहर जुड़ा हुआ है जिसका नाम है चंदेरी शहर। बताया जाता है कि महाभारत काल में जो शिशुपाल हुआ करते थे उन्होंने भी इस शहर पर राज किया। तो आज हम इसकी हर एक ऐतिहासिक विरासत को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर 240 फुट लंबा और 39 फुट चौड़ा एक पहाड़ी का जो कटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। बताया जाता है कि जब बाबर ने यहाँ पर इस चंदेरी शहर पर आक्रमण किया तो इस 240 फुट लंबे और 39 फुट चौड़ी पहाड़ी को एक ही रात में उसके सैनिकों ने काट डाला था। आज भी यहाँ पर छेनी हथौड़ी के वो निशान दिखाई देते हैं, आपको मैं आज भी दिखा सकता हूँ। यहाँ आइए, तो यहाँ पहाड़ी पर आज भी आपको बाबर के सैनिकों ने जब इसे काटा तो छेनी हथौड़ी के निशान बखूबी आज भी नजर आते हैं। यानी कि बाबर ने जब इस गेट को बनाया तो इस चंदेरी किले के अंदर, चंदेरी शहर के अंदर प्रवेश कर गया और इस चंदेरी शहर को अपने कब्जे में ले लिया। उधर जो मैदनी राय यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जब देखा कि बाबर यहाँ पर चढ़ाई कर चुका है, उसके सैनिक चारों तरफ से किले को घेर चुके हैं, तो उसने और उसके सेनापतियों ने, सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर इतनी ताकत से, पूरी दमखम से युद्ध लड़ा कि उसके बाद यहाँ की रानियों को, राजकुमारियों को और दासियों को जौहर करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले से पहले भी जौहर हो चुका था। जौहर कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम इस गेट के पास चलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो लगभग काफी ऊंची ये जो चट्टान है वो दिखाई दे रही है। एक मेहराब वाला दरवाजा यहाँ पर बनाया गया है और जो हमारी आवाज है वो यहाँ पर गूंजती है। देखिए इस प्रकार से इन चट्टानों में आवाज गूंजती है और इस गेट के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। यहाँ पर देखोगे तो कुछ सिंबल लगे हुए हैं जो यहाँ की चंदेरी शहर को दर्शाते हैं। तो चलिए हम गेट के उस पार चलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर जो कब्र वगैरह बनाई गई थी उस समय, तो उनकी निशानियां भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इस तरफ भी हम चलते हैं। ये देखिए सारा जो दरवाजा है चट्टान को काटकर ही बनाया गया है। इस दरवाजे में कहीं पर भी चूना, ईंट, सीमेंट किसी भी चीज का प्रयोग नहीं है। और यहाँ पर उस समय की कुछ लेख लिखे गए हैं जो कि उर्दू में है और हिंदी में है, जिनको शायद समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। आ जाइए। जैसे ही हम इस गेट को पार करते हैं तो हमें चंदेरी शहर और चंदेरी किला नजर आने लगता है। इस तरफ देखोगे तो कुछ जो मजारें वगैरह बनी हुई हैं और दोनों तरफ बुर्ज भी बने हुए हैं। हम इस तरफ चलेंगे और यहाँ से इस जो कट्टी घाटी का जो गेट है, इस गेट के ऊपर जाकर के आपको गेट के ऊपर से कुछ बेहतरीन नजारा इस चंदेरी शहर का दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। यहाँ से आप देखोगे तो काफी सीढ़ियां भी लगी हुई हैं और इन सीढ़ियों को पार करके हम इस पत्थर से बने हुए कटी घाटी के गेट के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। ऐसा गेट शायद ही है कि भारत में कहीं बनाया गया हो जो पूरा का पूरा चट्टान से बना हुआ है और एक ही रात में इतनी बड़ी चट्टान को काटा गया था।
अभी हम कट्टी घाटी गेट के ऊपर आ चुके हैं। तो देख सकते हो चट्टान किस तरीके से उस समय रही होगी और कैसे इसे काटा गया। और ये जो गेट है चंदेरी की सुंदरता को बढ़ा देता है। आज भी चंदेरी की पहचान यहाँ के किले महलों से और इस गेट से होती है। यानी कि बाबर के जो सैनिक थे तो इनमें जीत का ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून था कि इतनी बड़ी घाटी को एक ही रात में कैसे काटा गया। ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक हो, आज भी छैनी हथौड़ी के निशान इसमें दिखाई देते हैं हर जगह। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में इसे छैनी हथौड़ी से काटकर ये रास्ता बनाया गया था। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से किसी अन्य ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए, क्योंकि इस तरफ लगा हुआ है चंदेरी शहर। चंदेरी शहर किले, महल और मस्जिदों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर काफी सारी मस्जिदें भी बनी हुई हैं। तो हर एक चीज को हम बारी बारी से दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं नीचे के लिए। तो दोस्तों लगभग 500 फुट ऊंची पहाड़ी को चढ़कर अब आ चुके हैं हम इस चंदेरी के कीर्ति दुर्ग के पास। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खूनी दरवाजा, जो कि बेहद खतरनाक है। सबसे पहले हम उसके पास चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर सामने जो कीर्ति दुर्ग यानी कि जो किला बना हुआ है हम इसे बारीकी से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर महाभारत काल के समय से यह किला चर्चाओं में है। बताया जाता है कि महाभारत काल के समय यह किला जो शिशुपाल का हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी शासन किया, शेरशाह सूरी ने भी शासन किया और महाराणा राणा सांगा ने भी शासन किया। तो कई राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। हर एक चीज को हम देखेंगे। महान संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि भी यहाँ पर बनी है और जौहर कुंड भी। सबको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं खूनी दरवाजे के पास। आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही बोला जाता है खूनी दरवाजा। हम इस दरवाजे के पास चलेंगे और इसकी खासियत को जानेंगे, एक एक चीज को बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही इस दरवाजे के पास में आते हैं तो देखोगे पत्थर ही पत्थर से सारा निर्माण और 2 से 3 मंजिला ये दरवाजा बना हुआ है। यानी कि उस समय सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ी इस दरवाजे पर बैठकर सुरक्षा किया करती थी। यहाँ पर दरवाजा हुआ करता होगा और यहाँ पर लकड़ी का एक बल्ली डाली जाती होगी ताकि दरवाजे को सपोर्ट मिल सके। यहाँ पर आओगे तो देखिए काफी बड़े पत्थर के छत्ती के टुकड़े और सैनिक टुकड़ी बैठने के लिए स्थान बना हुआ है। अब हम यहाँ से नीचे के लिए जाएंगे तो एक ढलान जैसी हमें दिखाई दे रही है। तो इस ढलान पर जो ये पत्थर, पहाड़ी पत्थर लगाए गए थे, वो इसलिए लगाए जाते थे ताकि घोड़े हाथी स्लिप ना हो। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी देखोगे आप चारों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है। यानी कि बहुत बड़ी सेना यहाँ पर बैठी रहा करती थी उस समय। यहाँ पर देखिए इंटरलॉक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है पत्थर में। यानी कि उस समय कुछ ऐसा सिस्टम था कि इसके ऊपर भी दीवार थी जो आज वर्तमान में टूट चुकी है। और ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है इसे ही बोला जाता है खूनी दरवाजा। यानी कि आप बाहर आइए तो इसका जो भी रहस्य वो हमें पता चलेगा। ये जो पूरा दरवाजा है सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए खुलता था, छोटा दरवाजा सैनिकों के लिए, आम लोगों के लिए खोला जाता था। यहां आइए तो अब हमें चंदेरी शहर का पूरा जो व्यू है वो दिखाई देने लगता है। अब हम आपको यहां से बताते हैं इस खूनी दरवाजे का रहस्य, क्योंकि इस किले में कई दरवाजे हैं। जैसे ही हम इस किले में दरवाजे के सामने आते हैं तो एक छोटा सा मेहराब वाला दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर इसके सिंबल लगे हुए हैं और दरवाजे की काफी ऊंचाई दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो कैदी हुआ करते थे उन कैदियों को मौत के घाट उतारा जाता था, इसीलिए इसे खूनी दरवाजा कहा जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत बड़ी सैनिकों की टुकड़ी रहा करती थी। छोटा सा दरवाजा है, अगर कोई शत्रु चढ़ाई करके यहाँ से आता है तो उसकी गर्दन को कलम कर दिया जाता था, इसीलिए भी इसे खूनी दरवाजा कहा जाता है। चलिए अब हम किले के अंदर चलते हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे जौहर कुंड के पास और देखेंगे एक एक चीज को बारीकी से। आ जाइए।
उसी समय का गेट बेहद मजबूती से लगा हुआ है। यहाँ पर इस किले में सबसे खास बात आप देखिए तो दरवाजे के ऊपर दो छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं। अगर कोई शत्रु इस दरवाजे पर चढ़ाई करता था उस समय तो वहां से इन छोटे छोटे हॉलों से खौलता हुआ पानी शत्रु के ऊपर डाला जाता था। यानी कि उस समय बहुत भयंकर तकनीक, बहुत भयंकर सुरक्षा इस गेट की, इस दरवाजे की गई थी। आ जाइए। देख सकते हो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर से सारा निर्माण इसका किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनिक बैठा रहा करते थे। आ जाइए। तो अब हम खूनी दरवाजे को देखने के बाद आ चुके हैं चंदेरी के किले पर और देख सकते हो चारों तरफ चंदेरी का किला दिखाई दे रहा है और अब हम इसके अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर सामने बुर्ज बने हुए हैं जिस पर उस समय सैनिक बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। तो अब हम आ चुके हैं चंदेरी किले के अंदर। यहाँ पर आप आइए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पानी के स्रोत दिखाई देंगे। यानी कि उस समय इनमें पानी भरा रहा करता था ताकि एक अच्छा सीन यहाँ पर क्रिएट हो सके। इधर भी पानी भरा रहा करता था और इस तरफ भी पानी भरा रहा करता था। ये कोई बावड़ी जैसी नजर आती है। और चारों तरफ आप देखोगे तो पत्थर ही पत्थर से सारा निर्माण, पत्थर ही पत्थर के पिलर और 3 से 4 मंजिला एक जो किला है बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे इसकी कुछ खास बनावट को। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो पत्थर से इन सारे पिलरों का निर्माण और छत्ती और गाटरों को लगाकर इसकी छत को डाला गया है। शायद यही वजह है कि ये हजारों वर्षों से आज यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि महाभारत काल के समय जो शिशुपाल हुआ करते थे, जिनका जिक्र महाभारत में भी आता है, उन्होंने भी इस किले पर शासन किया है। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो छोटे छोटे से दरवाजे बने हुए हैं जिससे ऐसा लगता है कि जैसे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी हाइट कुछ कम हुआ करती होगी। और चारों तरफ इसी तरह के छोटे छोटे से कमरे, छोटे छोटे दरवाजे आपको नजर आ रहे होंगे और इसी प्रकार से ये पूरा किला बना हुआ है। हम इसकी छत पर जाकर कुछ खास देखने की कोशिश करेंगे और इसके इतिहास को भी बारीकी से जानेंगे। अभी हम चंदेरी किले के काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं। देख सकते हो घाटियों से घिरा हुआ ये चंदेरी शहर आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ से हम आपको सारा जो व्यू है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे देखने के बाद हम इस किले के इतिहास को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। दोस्तों, चंदेरी किले में यहाँ पर हमें मिला है उस समय रानी और राजा का जो कीमती सामान हुआ करता था उसको सुरक्षित रखने का सीक्रेट लॉकर। यहाँ पर देखिए तो एक छोटा सा लॉकर बना हुआ है जो कि बेहद ही सीक्रेट है और उस समय इसमें गहने, सोना चांदी रखकर और इसको यहाँ से एक छत्ती का जो ऐसा जो छोटा सा पत्थर लगा दिया जाता था तो इसमें किसी की भी नजर नहीं जाती थी। सबको लगता कि दीवार है, लेकिन ये सीक्रेट लॉकर यहाँ पर उस समय बनाया गया था क्योंकि इसी महल में यहाँ पर सबसे अधिक हवा का आना होता है तो अधिकांश राजा रानी यहीं पर रुका करते थे। आ जाइए। देखोगे तो छोटे छोटे कमरे हर एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कोई बड़ा कमरा या हॉल बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस चंदेरी किले के इतिहास की।
वैसे तो इस किले को बेहद प्राचीन यानी कि महाभारत काल के समय का भी माना जाता है कि जैसे यहाँ पर शिशुपाल जो छेदी नरेश शिशुपाल थे उन्होंने शासन किया। लेकिन इस किले को अधिकांश जब बाबर ने इस किले पर चढ़ाई की तो उस युद्ध की वजह से पहचान में लिया जाता है, क्योंकि जब 14 से 15वीं शताब्दी में महाराणा सांगा ने इस किले को जीतकर मेदिनी राय को सौंप दिया तो उसके बाद 1527 में बाबर ने इस किले पर चढ़ाई की और भयंकर मुश्किलों का सामना करके बहुत संघर्ष करने के बाद बाबर ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ। उस समय इस किले के जो राजा थे मेदिनी राय, उन्होंने भयंकर बाबर से युद्ध लड़ा। अंत में यहाँ के राजा की हार हुई और यहाँ की जो रानियां थीं, दासियां थीं, राजकुमारियां थीं, उन्होंने जौहर किया था। जौहर कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस किले को बाबर के बाद शेरशाह सूरी ने अपने अधिकार में ले लिया और उसके बाद ये सिंधिया राज परिवार के हाथों में चला गया। फिर ब्रिटिश शासन ने भी इस पर अधिकार किया। यहाँ पर आप देखिए तो इस किले की बनावट आप देखेंगे तो हर तरफ छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे और छोटी छोटी खिड़कियाँ पत्थरों से बनाई गई हैं। सारा इसका जो निर्माण है वो पत्थर से ही किया गया है। शायद इसी वजह से आज इस किले की कोई भी टूट फूट अधिकांश नहीं हुई है और पुरातत्व विभाग समय समय पर इसकी सुधार भी करवाती रहती है, क्योंकि ये किला बेहद प्राचीन है, बेहद प्राचीन शहर। इस चंदेरी को कहा जाता है, कोई इसे बूढ़ी चंदेरी भी कहता है। तरह तरह के नाम इसे दिए गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलने के बाद देखते हैं जौहर कुंड और महान संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि को। उनको देखने के बाद हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। आ जाइए। अभी हम आ चुके हैं महान संगीत सम्राट बैजू बावरा जी की समाधि पर और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो सामने उनकी समाधि बनी हुई है। चलिए हम वहीं पर चलते हैं। यहाँ देखिए तो ये है महान संगीत सम्राट बैजू बावरा जी, जिनकी ये समाधि है। और आप देख सकते हो लगभग उस समय इनसे बड़ा सम्राट जो संगीत के क्षेत्र में कोई नहीं था। और आज चंदेरी के किले पर इनकी ये समाधि बनी हुई है, जहाँ पर लोग काफ़ी आस्था के साथ इनकी समाधि पर आते हैं और इनको मानते भी हैं, क्योंकि उस समय के एकमात्र ऐसे संगीत सम्राट थे जिन्होंने संगीत को अपने स्वरों द्वारा उस समय जीवित रखा। लेकिन वक्त की एक और मार देखिए, इंसान अपनी तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत भयंकर जमीन चाहता है, पैसे चाहता है। लेकिन आज इतने बड़े संगीत सम्राट एक 5x5 के चबूतरे में कैद है। यानी कि इंसान को सिर्फ इतनी ही जगह की जरूरत होती है, लेकिन मनुष्य व्यर्थ ही अधिक भूख बढ़ा लेता है और उसके चलते कुछ गलत काम भी कर देता है। आखिर में इंसान का असली जो उसको ज़रूरत होती है वो सिर्फ इतनी ही जगह की होती है। आइए अब हम चलते हैं यहाँ से जौहर स्थल के पास, जहाँ पर रानियों ने, राजकुमारियों ने, दासियों ने जौहर कर लिया था, जो कि सामने ही बना हुआ है। आ जाइए। जब 1527 में बाबर की सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ के जो राजपूत राजा थे वो युद्ध में हार गए, तब यहाँ की जो राजपूत रानियां थीं, राजकुमारियां थीं, दासियां थीं, उन्होंने बड़ी ही वीरता के साथ अपने आप को धधकती हुई अग्नि में झोंक दिया था, यानी कि जौहर किया था। और यहाँ पर आपको कुछ उसकी झलकें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर जो राजपूत राजा और रानियां हैं वो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद राजपूत राजा युद्ध के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी हार होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस प्रकार से रानियों ने, राजकुमारियों ने जौहर किया था। यानी कि ये जौहर कुंड, जो जौहर स्थल ये बना हुआ है, यहीं पर जौहर हुआ था, इसीलिए यहीं पर इस जौहर स्थल को बनाया गया है, जो आज भी यहाँ पर जो किले का इतिहास है उसमें 4 चांद लगा देता है। बताया जाता है कि यहाँ पर जब जौहर हुआ था
तो आसपास के इस क्षेत्र में चंदन की लकड़ी को डाला गया था, काफी गहरा गड्ढा खोदा गया था और फिर उसमें राजपूत रानियों ने जिंदा ही कूद पड़ी थी। पर जब जौहर हुआ तो कुछ उसके बारे में लिखा भी हुआ है कि बुधवार के दिन यहाँ पर जौहर हुआ था। तो जो आप देख सकते हो, तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया ये चंदेरी का किला और उससे जुड़ी हुई इतिहास की बातें और ये जौहर स्थल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।